नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री की, मोहसिन रजा की। मोहसिन रजा जी कहते हैं कि जो बॉलीवुड में जो फिल्मी कलाकार हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जो वहाँ के जो अव्यवस्था है, जिस तरह से वहाँ पर एनसीपी और शिवसेना के राजनीति के लोग जो है दबाव डालते हैं, वहाँ पे नेपोटिज्म का मामला है, वहाँ पे क्षेत्रवाद का मामला है, उससे व्यतीत होकर के और ये जो अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा जो वहाँ पे गिरोह काम करता है और उनके दबाव में जो है ये राजनीतिक दल भी काम करते हैं। तो वो लोग चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के जो अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोड्यूसर हैं, वो उत्तर प्रदेश में आना चाहते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम उन्होंने आप जो प्लान दिया है, जो मास्टर प्लान दिया है कि हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएंगे, तो कुछ लोग आना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो दबाव है ये बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड डॉन का, और ये एनसीपी और कांग्रेस और तमाम ये शिवसेना उद्धव ठाकरे का, ये लोग उन पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम नहीं जाओगे बॉलीवुड छोड़ करके। तो वो कहते हैं कि मोहसिन रजा कहते हैं कि वो लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनके दबाव के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं और वो दबाव बना रहे हैं। वैसे तो सब लोग आना चाहते हैं, जिस तरह से वहाँ पर इस तरह से ये पूरी की पूरी विसंगतियाँ व्याप्त हैं, लोगों में खुशी है। और उन्होंने वहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका बड़े स्वागत से किया, वहाँ पे उनको जो है वहाँ पर उनको अपना पूरा प्लान बताया। और सब लोग चाहते हैं कि एक नया जो है एक फिल्म इंडस्ट्री कहीं शिफ्ट हो जाए, जैसे कि ग्रेटर नोएडा में जैसी बात चल रही है। तो आज वो जो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मंत्री, उन्होंने ये बात स्वीकार की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक मामलों के जानकार, और विशेषकर जब से ये पूरा नेपोटिज्म और तमाम जो ये सुशांत सिंह राजपूत और ये दिशा सालियान का मर्डर मिस्ट्री हुआ, और जिस तरह से वहाँ पर जो उस अंडरवर्ल्ड के ये सारे पे जो जांच भटकाने की कोशिश की राजनेताओं की तरफ से, उन पे विशेष अध्ययन कर रहे हैं पवन त्यागी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप किस तरह से लेते हैं? एक तरफ जो है वहाँ के लोग आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री भी कहते हैं कि भाई यहाँ पे आना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो दबाव डाला जा रहा था। आप किस तरह से लेते हैं इस मामले को? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी का जैसे ही दौरा तय हुआ कि वो मुंबई में दौरा करेंगे और बॉलीवुड के लोगों से मिलेंगे, प्रोड्यूसरों से मिलेंगे, उद्योगपतियों से मिलेंगे, इसके बाद से ही शिवसेना एनसीपी के नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। संजय राउत ने उल्टा पुल्टा बोला, उद्धव ठाकरे ने उनको चैलेंज तक कर दिया कि ले जाके दिखाएं। वहीं आप देखिए कि किस तरह से वो बौखला रहे हैं, तो समझ में नहीं आता क्यों बौखला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब आप यहाँ से क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्यों का उत्तर मोहसिन रजा ने दिया है, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। क्योंकि उनसे लोगों ने कांटेक्ट किया है और मंत्री जी को कांटेक्ट करके ये कहा कि हम आना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के योगी शासन में, और हम एक उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, हम वहाँ आकर अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन जो वहाँ पर अंडरवर्ल्ड है वो हमको धमका रहा है। और मोहसिन रजा जी ने ये आरोप लगाया है कि जो उद्धव ठाकरे है, शिवसेना है और एनसीपी है, उसके लोग अंडरवर्ल्ड के जरिए, डायरेक्ट तो बोल नहीं पा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के जरिए वो उन लोगों को, प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को, एक्टरों को धमकाने में लगे हैं कि अगर तुम यहाँ से छोड़ के गए तो देखना। अब उनकी धमकी वाली लैंग्वेज तो देख ही लो, उद्धव ठाकरे क्या बोल रहे हैं। वो तो एक मुख्यमंत्री को ही कह रहे हैं, हिम्मत है तो ले जाके दिखाओ, ये भी धमकी ही है। तो जब एक मुख्यमंत्री एक प्रदेश के, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धमका रहा है और ये चैलेंज कर रहा है कि हिम्मत है तो ले जाके दिखाओ, तो ये सोचो कि उन्होंने जो वहां रहने वाले लोग हैं मुंबई के अंदर, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनको किस तरह का प्रेशराइज किया होगा, किस तरह से उनको डरा धमका रहे होंगे। और ये जो खुलासा मोहसिन रजा ने किया है, ये बहुत ही चौंकाने वाला है और बहुत खतरनाक है कि जबरदस्ती लोगों को वहां रखा जा रहा है, नहीं तो वो कब के वहां से छोड़ के चले जाते। और अंडरवर्ल्ड का हमें पता है कि हमने जैसे कि पहले तो फिल्मों में देखा, लेकिन जब से हमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुलासे पे खुलासे हुए तो पता चला। तो ये जो मामला है पूरा, आप देखेंगे कि जैसे ही ड्रग का एंगल इससे जुड़ा, सुशांत सिंह राजपूत की मौत का, पूरे देश में एक चौंकाने वाली खबर सामने आई
कि जिनको हम हीरो हीरोइन समझते थे, हम फिल्म का प्रोड्यूसर समझ रहे थे, वो तो कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं से जुड़े हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, कई लोग उसमें से जमानत पे छूटे हैं। लेकिन अभी भी वो शक के दायरे में बहुत सारे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो पूरे देश में एक लोगों को ये हुआ कि यार ये बॉलीवुड के लोग कैसे होते हैं, हम तो इनको हीरो हीरोइन समझ रहे थे, आदर्श समझ रहे थे, लोग इनका सम्मान करते थे, और ये सब इस तरह का गंदा काम करते हैं। ये तो देश विरोधी काम है कि यहाँ ड्रग सप्लाई करें, युवाओं को वो ड्रग जाती है, युवाओं की ज़िंदगी खराब होती है, दूसरी तरफ वो जो पेमेंट है वो आतंकी गतिविधियों में खर्च होती है। और इसलिए जो स्वच्छ छवि के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको लगा कि हम यहाँ छोड़कर और हमें अगर कहीं मौका मिले, जैसा कि योगी जी से उन्होंने आग्रह किया था और योगी जी ने उसको स्वीकार करते हुए उनको जगह भी अलॉट करा दी, नोएडा जगह बता दी गई और उनको कहा कि आपको हम यहाँ पूरी सुविधाएं देंगे। एक ही बाउंड्री के अंदर ये रवि किशन जी सांसद बता रहे हैं, जब सुविधा के नाम पे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक गेट के अंदर कोई घुसेगा, पूरी फिल्म सिटी इतनी बड़ी होगी कि वो पूरी फिल्म बन के बाहर निकलेगा, यानी कहीं बाहर जाना ही नहीं है शूटिंग के लिए। इतना बड़ा क्षेत्र कि वहाँ पहाड़ के सीन भी होंगे, वहाँ नदियाँ भी होंगी, वहाँ हर तरह की सुविधाएं, पेड़ पौधे, जंगल, ये सारा कुछ जो होगा फिल्माने के लिए, वो इस फिल्म सिटी नोएडा वाली में, उत्तर प्रदेश वाली में सुविधाएं दी जाएंगी। तो इस पर ये बौखलाहट और ये धमकी भरा लहजा और अंडरवर्ल्ड की जो एंट्री है, इसके कारण से योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई गए लोगों में विश्वास जगाने के लिए कि आप किसी से डरिए नहीं, आप अगर उत्तर प्रदेश आते हैं तो आपकी पूरी जान की जिम्मेदारी, आपको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और योगी जी अगर कोई बात कहें तो उसका सब लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो बोला है वो करके दिखाया है। जी सर, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का तो अब जिस तरह से पिछले साल भर से 6 महीने से जो बयान आ रहा है, जिस तरह से अब वहाँ पे जिस तरह जांच चल रही है, तो उसे ये लग रहा था कि उन्होंने तो, क्योंकि वो जो महाअघाड़ी के साथ वो मिलकर के जो सरकार चला रहे हैं, एक कठपुतली सरकार वो चला रहे हैं और कठपुतली बन के चल रहे हैं, तो वो एनसीपी और कांग्रेस की सारे पे चल रहे हैं। उन्होंने अपने पिताजी के, बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांतों को तो छोड़ दिया, लेकिन एक आशा जग रही थी कि मनसे के जो मुखिया हैं राज ठाकरे, वो कम से कम अपने जो है चाचा के जो उत्तराधिकारी भी थे पहले, और उन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह से उनके सिद्धांतों पर वो चलते थे और लोगों को ये उम्मीद थी कि वो बहुत अच्छा अपने बाला साहब ठाकरे के जो सिद्धांतों को आगे ले चलेंगे, जैसे बीच में भी खबरें आई थी। लेकिन आज जो जैसे कि योगी आदित्यनाथ वहाँ पे गए, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पोस्टर लगा दिए, उस पोस्टर में छुपके से पोस्टर लगा दिए, जिस होटल में योगी जी ठहरे हुए थे बाहर पोस्टर लगा दिए कि उत्तर प्रदेश के नाम तो नहीं लिया, लेकिन ठग आगे कैसे ले जाएंगे ये फिल्म इंडस्ट्री को उठा करके, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश को जो है एक दरिद्र प्रदेश बता दिया है, और ये हमारे मैग्नेटिक जो है एक हब है और एक माया नगरी है, इस तरह से कंपेरिजन किया। तो आपको क्या लगता है, ये क्या ये मनसे का जो राज ठाकरे हैं उनकी मानसिकता को किस तरह से लेते हैं आप? देखिए, इस तरह का पोस्टर बैनर लगाना, योगी जी को ठग कहना, ये बहुत बड़ा अपमान पूरे उत्तर प्रदेश का है और हमारे यशस्वी चुने हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। ठग कौन होता है? ठग वो होता है जो झूठ बोलकर किसी को कुछ छल ले, उससे कोई चीजें ठग ले। योगी जी महाराष्ट्र में क्या करने गए? क्या किसी को झूठ बोलकर वो ठगने गए? कोई आप वहां से पैसे लूटने गए? ये किस तरह की भाषा एमएनएस का ये बोलता है? ये जो कार्यकर्ता हैं सारे, ये राज ठाकरे के इशारे पे ही तो हुआ है ना, पोस्टर लगाया गया है। तो किस वजह आप ठग कैसे कह सकते हो साहब? तो ये उत्तर प्रदेश के लोगों का हमेशा अपमान करता रहा है राज ठाकरे। आप देखिए, कभी भी बोल देगा तो बोलेगा ये बिहारी हैं, ये बाहर के आए हुए हैं, ये उत्तर प्रदेश वाले हैं। और पिछले दिनों आप देखो, जब ये सत्ता में नहीं भी थे तब भी यदा कदा टैक्सी वालों को पकड़ करके पीट दिया, इनको भगाओ यहां से, इनकी वजह से हमारे यहां बेरोजगारी है। ये उत्तर प्रदेश के लोग ही बॉलीवुड में हैं और वहां कमा के दे रहे हैं, उनको टैक्स देते हैं, हजारों लाखों लोग वहां नौकरियां कर रहे हैं। तो एहसान नहीं है। ये जो भाषा है कि कोई माननीय मुख्यमंत्री चुना हुआ नुमाइंदा अगर वहां जा रहा है और उसको आप गाली दे रहे हो, उसको आप गंगू तेली बता रहे हो, अपने को राजा भोज बता रहे हो, तो एक अपमान, सन्यासी का अपमान कर रहे हो आप।
ये एक सन्यासी का अपमान है। सन्यासी अगर उसके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति नहीं है, योगी आदित्यनाथ ने सन्यास लिया हुआ है, तो क्या वो गंगू तेली हो गए? क्या कहना चाहते हो आप? ये जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं, ये जो सोच है राज ठाकरे की, ये बहुत ही घटिया है और इस सोच ने संतों का अपमान किया है। संतों के अपमान करने पर उनको माफी मांगनी चाहिए कि हमने संतों का, लेकिन ये मुझे लगता है महाराष्ट्र के नेता, उनके लिए संतों का, हिंदुत्व का अपमान करना फैशन बन गया है। जैसे कांग्रेस है ना, कि जितना हिंदुत्व की बेइज्जती करे, संतों की बेइज्जती करे, वहां नंबर बढ़ते हैं। इनको लग रहा है कि तुम हिंदुओं का अपमान करो, संतों का अपमान करो, कुछ भी कह दो तो तुमको जो है तुष्टीकरण के कारण कुछ दूसरे धर्म के लोग पसंद करने लगेंगे। इसको एमएनएस वालों को भी लगता होगा कि तुम्हारा कोई आधार तो है नहीं, आधार बनाने के लिए तुम हिंदुत्व को चोट करो, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ को उन्होंने ठग और गंगू तेली जैसी भाषा इस्तेमाल की है। ये बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों से राज ठाकरे को माफी मांगनी चाहिए, और वो जो कार्यकर्ता ने जिसने भी पोस्टर लगाए उसको तत्काल वहां से निलंबित करना चाहिए कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एक चुने हुए प्रतिनिधि को, और जिसको पूरे देश में लोग जानते हैं और सम्मान करते हैं, संत को, योगी आदित्यनाथ जी को, आप कैसे उनको अपमानित कर सकते हैं? संत के पास धन संपदा प्रॉपर्टी, ये हमारी मोह माया नहीं होती है, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी है उनका आध्यात्मिक ज्ञान होता है। उनके पास भगवान की शक्तियां होती हैं, वो आध्यात्मिक शक्ति योगी आदित्यनाथ जी की दौलत है। उनके पास जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति है, उनका चरित्र, उनके पास अपनी शक्ति है। आप अपने को राजा बता रहे हो, तो राजा कैसे हुए? नौकरी करते हो क्या? राजे रजवाड़े तो कब के खत्म हो गए। राज ठाकरे जी, आप कौन से प्रदेश के राजा अपने को बता रहे हो? ये कार्यकर्ता कौन राजा बता रहे हैं? आपको राजा बनाया है प्रजा ने, प्रजा के चंदे से इकट्ठा किया पैसा, और उसके बाद आप राजनीति में आ गए और इस तरह की भाषा बोलो, ये अहंकार की भाषा है। और यह अहंकार अब शिवसेना को भारी पड़ेगा। और उद्धव ठाकरे भी इसी तरह बोलते हैं, बेइज्जती करते हैं लोगों का, क्योंकि शासन में आ गए, उनको लगता हम तो राजा हो गए। अरे भैया, राजे रजवाड़े तो खत्म कब के हो गए, ये नींद से जागो। तो ये एमएनएस वालों को भी नींद से जागना होगा। कोई राजे रजवाड़े नहीं है, और इस देश में कोई गंगू तेली संत नहीं होता। किसी संतों को इस तरह की भाषा बोलने के पहले जरा बाला साहब ठाकरे की वेशभूषा और उनकी भाषा जानने की कोशिश करो, जैसा आपने कहा था। देखिए, हाँ, जिस तरह से महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है, वहाँ बहुत बड़े बड़े जो है स्वतंत्रता सेनानी, बड़े देशभक्त और वीर शिवा जैसे जो है महापुरुष पैदा हुए हैं। लेकिन आज जो जिस तरह से जो ये अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, अपने केवल पेट भरने के लिए इस तरह के जो ये आज के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, इस तरह के जो भाषा बोल रहे हैं, ये एक प्रकार से जो है स्ट्रीट बॉयज़ की तरह जो गुंडे होते हैं, इस तरह की भाषा बोलते हैं। इन्हीं बातों को लेकर के, इन्हीं भी संगतियों को लेकर के तभी ये बात उठ रही है कि वहाँ से जो है फिल्म इंडस्ट्री, जो लोग वहाँ पे अपमानित महसूस कर रहे हैं, जो लोग ये वहाँ पे ये क्षेत्रवाद की बात से व्यथित है, इसीलिए वो वहाँ से उठ के आना चाहते हैं। और इसीलिए हमारे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्रालय, कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने भी बोला है कि जो वहाँ पर आना चाहते हैं वो इसीलिए आ रहे हैं, लेकिन ये बॉलीवुड के जो गैंगस्टर और उनके इशारे पे जो वहाँ से लोग ये नहीं चाहते हैं। तो आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।